से वशिष्ठ मुनि आ रहे हैं। दोनों की जैसे मुलाकात हुई, विश्वामित्र बोले वशिष्ठ रुकिए। वशिष्ठ जी बोले बड़ा गुस्सा में है विश्वामित्र जी, बात क्या है, क्रोध में है आप? विश्वामित्र बोले कि हाँ, सुना है कि आपका कोई शिष्य बहुत बड़ा तपस्वी हो गया है, हमसे बड़ा हो गया है। वशिष्ठ बोले किसके बारे में आप बोल रहे हैं? कहीं मेरे हरिश्चंद्र के बारे में तो नहीं? अब हरिश्चंद्र का नाम सुनते ही और अगिया बैताल हो गए। विश्वामित्र और क्रोध में बोले हाँ हाँ वही हरिश्चंद्र, बहुत बड़ा तपस्वी, हमसे बड़ा। आज मैं जा रहा हूं और उसको हरा के रहूंगा। वशिष्ठ बोले तो ठीक है जाइए, लेकिन हरा दीजिएगा उसको तो क्या कीजिएगा? विश्वामित्र बोले हरा देंगे तो हराने के बाद उस तीनों प्राणी को जलाकर खत्म कर देंगे। वशिष्ठ बोले ठीक है मान गया। यदि आप हार जाइएगा उससे तब क्या होगा? विश्वामित्र बोले हम हरिश्चंद्र से हार जाएंगे तो हे वशिष्ठ हम आपको वचन देते हैं, यदि हम उससे हार गए तो हम अपनी 7,000 वर्षों की तपस्या उस हरिश्चंद्र को दे देंगे। वशिष्ठ बोले तो ठीक है, इसी वादा पर आप जाइए, रास्ता सीधे उसी के महल के तरफ जाता है। लेकिन एक बात जान लीजिए, उसे हरा नहीं पाएंगे। हे विश्वामित्र जी, उसे दीगा नहीं पाएंगे, उसे दीगा नहीं पाएंगे। चाहे जितना जोर लगा ले, चाहे कितना तू दबा ले, चाहे कितना जोर लगा ले, चाहे कितना तू दबा ले, भगवान का भक्त है जिसको पाएंगे, उसे हरा नहीं पाएंगे, उसे देखा नहीं पाएंगे। आधी रात का समय हो रहा था, रात्रि के 12 बज रहे थे। विश्वामित्र जब हरिश्चंद्र के घर के पास आए तो देखते हैं क्या कि उसके महल के चारों तरफ सिपाहियों का पहरा चल रहा है, सारे सिपाही जागे हुए हैं। विश्वामित्र देखे कि तो बड़ा जोरदार पहरा हो रहा है, ऐसे नहीं होगा। वो क्या करते हैं कि अपनी तपस्या के बल से एगो छोटा रूप धारण करते हैं, एगो मच्छर का रूप बना के महल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अब महल में जाकर ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं विश्वामित्र। जब नजर सामने देते हैं तो देखते हैं कि हरिश्चंद्र तो एकदम गहरी नींद में खराटा खींच रहा है, अब बिना बिछौना के इसी तरह खाट पर सो रहा है, कैसा राजा है। जब उधर देखते हैं बगल में तो एक छोटा सा खाट पर छोटा बच्चा 8 साल का बालक रोहित, वो भी बिना बिछावन के इसी तरह सोया हुआ है। फिर सामने देखे तो देखते हैं क्या कि पतिव्रता नारी सभ्या अपने पति का चरण दबाते दबाते उसको नींद आ गई है, तो अपने पति के पांव पर अपना सिर रख के वो भी नींद में सो रही है। अब उसी समय विश्वामित्र ब्राह्मण के भेष में कुछ मांगने की इच्छा मन में प्रकट करते हैं। इतने में हरिश्चंद्र नींद में ही सोए सोए बोल दिए कि हे ब्राह्मण, कुछ मांगने आए हो ब्राह्मण। विश्वामित्र जी का पांव कांपने लगा, गोड़ थरथराने लगा के
ये सोया हुआ है, आंख बंद किए हुए है, ऐ हमको देख कैसे लिया? अगर देख भी लिया तो फिर जान कैसे गया कि हम कुछ मांगने आए हैं? लेकिन फिर विश्वामित्र बोले कि हाँ हरिश्चंद्र, मैं कुछ मांगने आया हूं। हरिश्चंद्र बोल दिए कि मांग लीजिए ब्राह्मण, क्या चाहिए आपको, मांग लीजिए। ब्राह्मण बोले कि हरिश्चंद्र, मुझे तेरा राज सिंहासन चाहिए, तेरा राज गद्दी चाहिए, क्या तुम दोगे? हरिश्चंद्र नींद में ही बोल दिए कि ले लीजिए ब्राह्मण, ले लीजिए, ये सब आज से आपका अधिकार है, ये सब आपका है, ले लीजिए। जैसे ही काम बना, विश्वामित्र छोटा सा रूप धारण करते हैं, अब महल से बाहर निकल गए। सवेरा हुआ, प्रतिदिन की तरह आज भी हरिश्चंद्र नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सीधे राज दरबार में पहुंचते हैं। राज दरबार में जाकर सिंहासन पर रखा हुआ राज मुकुट को पहले प्रणाम करते हैं, और फिर जैसे ही वो राज मुकुट उठाकर अपने माथे पर रखना चाहते हैं, उसी समय उनको रात की स्वप्न की बात याद आ गई। अरे ये तो राज मुकुट मेरा नहीं है, इसे तो मैंने रात दान कर दिया है। नहीं नहीं, ये हम नहीं पहन सकते। उस राज मुकुट को फिर वापस ज्यों ही सिंहासन पर रखते हैं, महल के अंदर जितने भी सिपाही संतरी मंत्री सब लोग हाथ जोड़ के पूछते हैं कि महाराज बात क्या है, आपने राज मुकुट को वापस क्यों रख दिया? इतना सुनते ही हरिश्चंद्र रोने लगे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगा। सिपाही पूछता है कि महाराज रोने का कारण क्या है? तभी हरिश्चंद्र बोले कि सुतल रहो ऊपर महला मेरे, स्वप्न देखा लो महा। आज रात मैंने बहुत भयानक सपने देखे हैं। स्वप्न में देखा है कि ब्राह्मण भिखारी आयलक रे राज लेलक दान। एक मंत्री बोला, इसके बाद आपने क्या देखा? हरिश्चंद्र बोले, इसके बाद मैंने देखा कि रानी चलावत चकी नरे हम फिरत मसा। और सबसे जो अंत में मैंने स्वप्न में देखा वो ये देखा कि रोहित के सर पर डसलक रे पल में छूटल। एक सिपाही बोला कि महाराज ऐसा ऐसा स्वप्न तो संसार वाले रोज देखते हैं, आप एगो सपना देख लिए तो इतनी बड़ी बात। हरिश्चंद्र बोले, नहीं सिपाही, मैंने ये स्वप्न सच्चा देखा है, मैंने सच में किसी को दान दिया है। ये राज मुकुट मेरा नहीं है, आज से ये सिंहासन मेरा नहीं है। उतने में विश्वामित्र जी ब्राह्मण के भेष में पहुंच गए। जैसे ही आए हरिश्चंद्र दौड़कर प्रणाम करते हैं, आइए विश्वामित्र जी, सिंहासन आपके लिए खाली है, आप विराजमान हुए। ब्राह्मण बोले, अरे हरिश्चंद्र, हमको तू पहचानता है, हम कौन हैं?
हरिश्चंद्र बोले आप वही हैं जिसे मैंने राज स्वप्न में अपना राजपाट दान में दिया है, आप वही ब्राह्मण हैं। चलिए सिंहासन पर बैठिए। ब्राह्मण आए, सिंहासन पर बैठे। जैसे ही राज मुकुट उठाकर हरिश्चंद्र अपने हाथों से उस ब्राह्मण के माथे पर रखते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए ब्राह्मण बोले, हरिश्चंद्र को बात जानते हो, दान देने के बाद कुछ दक्षिणा भी दिया जाता है, क्या दोगे? हरिश्चंद्र बोले कैसी बात करते हैं, मांग कर तो देखिए। ब्राह्मण बोले सोच लो हरिश्चंद्र, जो मैं मांगूंगा वो तुम दोगे? हरिश्चंद्र बोले हे ब्राह्मण देवता, आप एक बार तो मांग कर देखिए, ये हरिश्चंद्र सब कुछ आपको दे देगा। ब्राह्मण बोले तो मुझे दक्षिणा में 60,000 असरफियां चाहिए, दोगे? हरिश्चंद्र बोले बस इतनी सी, अभी देता हूं। एगो सिपाही को बुलाए, बोले कि जाओ अंदर वाला तिजोरी खोल के 60,000 असरफियां लाके ब्राह्मण देवता को दे दो। जैसे ही सिपाही आगे बढ़ा, ब्राह्मण बोले ठहरो, अरे सिपाही इधर आओ। हरिश्चंद्र कहाँ है तेरा खजाना? कौन सा तिजोरी की बात तू करता है? अरे यहाँ का राजा तो हम हैं, तो यहाँ के एक वस्तु पर मेरा अधिकार है, तो ये खजाना तुम्हारा कैसे हो गया? इतना सुनते ही हरिश्चंद्र समझ गए और ब्राह्मण के चरणों में गिर गए और बोले सब पर है अधिकार तेरा, सौंप रहा हूँ आज, लो संभालो हे ब्राह्मण अपना राजकाज। रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी खिलौना रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना कृष्ण माया लोभ में भटक रहा इंसान, अपनों से खोने लगी अपनों की पहचान। कृष्ण माया लोभ में भटक रहा इंसान, अपनों से खोने लगी अपनों की पहचान। बस इसी बात का तो रोना है,
बस इसी बात का तो रोना है आदमी ब्राह्मण बोले कि अब क्या करेगा हरिश्चंद्र बता। हरिश्चंद्र बोले कि हे ब्राह्मण देवता, आप तो जानते हैं कि हम किस कुल खानदान के हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैंने वचन दिया है तो आपका दक्षिणा अवश्य दूंगा। ब्राह्मण बोले कहां से देगा। हरिश्चंद्र बोले मैं आपके दक्षिणा के खातिर मैं अपने आप को बेच डालूंगा, मैं अपनी पत्नी और बच्चों को बेच डालूंगा, परंतु आपका कर्ज आपका दक्षिणा मैं अवश्य दूंगा। ब्राह्मण देखे कि अब तो बिकने के लिए भी तैयार हो गया। ब्राह्मण बोले गया हरिश्चंद्र सुन, हमारा राज जहां तक है ना उसके अंदर तू नहीं बिक सकते हो, उसके बाहर जाके दूसरा देश में तुम बिकोगे, हमारे देश में नहीं। हरिश्चंद्र बोले हे ब्राह्मण देवता, एक जगह वो बाकी है जिस जगह पर आपका अधिकार नहीं है, और वो जगह है काशी, जो भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसा है। हम तीनों प्राणी वहीं चले जाएंगे, वहीं जाकर बिक जाएंगे और आपका दक्षिणा चुका देंगे। ब्राह्मण देखे कि अब तो जगह भी खोज लिया। ब्राह्मण बोले कि सुने को बात और सुन ली धरा, हम तुमको ज्यादा समय नहीं देंगे, मात्र 1 महीना 30 दिन का समय है तुम्हारे पास, मेरा कर्ज चुका दो, तुम फ्री है। और एगो बात और जान ले कि जब तक तू मेरा कर्जा नहीं चुकाएगा तब तक मेरे राज के अंदर तुम तीनों प्राणी में से कोई भी एक दाना अन्न और एक बूंद पानी ग्रहण नहीं कर सकते हो। अब तो हरिश्चंद्र बोले हे ब्राह्मण देवता, इतना कठोर वचन मत दीजिए, जब तक मैं आपका कर्ज नहीं चुकाऊंगा तब तक उपास रहूंगा, भूखा प्यासा रहूंगा। बोले कि हाँ ये मेरा शर्त है, इसे पूरा करना होगा। ब्राह्मण बोले सिपाही गए, सिपाही देखते क्या हो, ये हरिश्चंद्र के बदन पर जितना कीमती पोशाक है, राजसी कपड़ा है, सब उतारो, सब उतार के यही रखो। एगो पुराना कपड़ा कोई साधारण पहिरा के इसको बाहर निकालो। आदेश मिलता है। हरिश्चंद्र देखते देखते एक राजा भिखारी बन जाता है कि समय केहू के न छोड़ले रे बेकार कइले बा। केहू के न छोड़ले रे बेकार कइले बा। इसीलिए समय से करना चाहिए गुरु भैया, समय बड़ा बलवान होता है। देखते देखते हरिश्चंद्र राजा एक भिखारी बन जाता है कि जे जे अटल वीर जे
लाचार कइले बारे बारे समय के छोड़ले अब आगे आगे हरिश्चंद्र, पीछे पीछे रानी संध्या और बीच में वो छोटा सा बालक रोहित अपने माँ बाप के साथ न कोई मंजिल न कोई ठिकाना आगे बढ़ता जा रहा है। हरिश्चंद्र भगवान शंकर का ध्यान लगाते हैं और कहते हैं भोलेनाथ, एक तेरा नाथ तेरे नाम का सहारा है, भोलेनाथ हे महादेव, एक तेरा नाथ तेरा नाम का सहारा है, एक तेरा नाथ तेरे नाम का सहारा है, तू है तो फिर गुजरा है, एक तेरा नाथ तेरे नाम का सहारा है, तू है तो फिर गुजरा है,